परमेश्वर के मधुर सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर क्यों हमसे बार बार कहते हैं पवित्र वचन के द्वारा, मत डर। आज हम देखेंगे यशायाह की पुस्तक, उसका 41 अध्याय 10 पद। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरा सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। ये आयत हम सबको मुँह जवानी याद होती है क्योंकि ये एक सामर्थी और बल देने वाली आयत है। फिर भी हमने कभी विचार किया क्यों बार बार बाइबल इस बात को चिताती है कि हमें डरना नहीं है? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मनुष्य के अंदर डरने की एक प्रकृति होती है। बहुत से लोग बहुत से डरों में फंसे रहते हैं। आज ये पद उन सब लोगों से बात करने पाए जो अपने डर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जब हम परमेश्वर को और उनकी सामर्थ को पूरी रीति से जान जाते हैं तो हमारा डर हमको घेर नहीं पाता, हम पर अपना आधिपत्य नहीं जमा पाता। जब हम परमेश्वर को पूरी रीति से जानते हैं और परमेश्वर के प्रेम को पूरी रीति से जानते हैं। कितने लोगों ने डर में अपने जीवन को खत्म कर दिया। शायद उन तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा। अगर पहुंचता तो उन्हें भी याद होता कि एक मनुष्य, एक परमेश्वर है जो हमें हर एक डर से मुक्त करता है। हम मनुष्य हैं, हम डर जाते हैं, लेकिन हमारे पास एक परमेश्वर है जो हमें हर एक डर से मुक्त करता है, जिसने कहा है इधर उधर मत ताक। लेकिन हम बहुत बार इधर उधर ताकने लगते हैं। जब हम बहुत सी परेशानियों में, परिस्थितियों में पड़ते हैं तो हमारी निगाह बहुत बार इधर उधर चली जाती है कि हम किसी भी रीति से उस परेशानी से निकल जाएं, भले ही वो रीति हमारे वचन के विरोध में हो। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना मेरे अजीजों। बहुत बार गंभीर परिस्थितियों में हम इधर उधर ताकने लगते हैं और भूल जाते हैं कि बाइबल में बार बार परमेश्वर ने क्यों लिखा है कि मत डर, मत डर। लेकिन फिर भी बहुत बार हम डर जाते हैं और सोच लेते हैं अब आगे कोई रास्ता नहीं रहा। पर परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। भजन संहिता 37 का 4 और 5 बताता है यहोवा को अपने सुख का मूल जान तो वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। जब हम यहोवा को अपने सुख का मूल जानेंगे और ये जानेंगे हमारा परमेश्वर जो हमसे कहता है मत डर, तब वो हमारे मनोरथों को पूरा करेगा। और अगर हम अपनी सारी चिंताएं यहोवा पर डाल देंगे, अपने मार्गों तक की चिंताएं यहोवा पर डाल देंगे, तो वो विश्वास योग्य धर्मी परमेश्वर है और हम उस पर भरोसा रखेंगे तो वही पूरा करेगा। हमको क्या करना है? डरना नहीं है, बल्कि अपनी चिंता यहोवा पर छोड़नी है, क्योंकि वो ही सब पूरा करेगा। बहुत बार बहुत आंधी तूफान बीमारी के रूप में, कर्जे के रूप में, कलेश के रूप में, डिप्रेशन के रूप में आते हैं। और जो प्रभु में कमज़ोर पाए जाते हैं, जो लोग प्रभु में कमज़ोर पाए जाते हैं, उन्हें बहा के ले जाते हैं और वो बहुत दूर वचन से निकल जाते हैं, प्रभु से बहुत दूर हो जाते हैं। लेकिन जो लोग प्रभु में मजबूत पाए जाते हैं तो कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, बीमारी आए, कर्जे आए, कलेश आए, डिप्रेशन आए, यहाँ तक कि हमें हमारी जान भी प्रभु के लिए देना पड़े, तो हम परमेश्वर में मजबूत पाए जाते हैं। प्रभु का वचन बार बार कहता है मत डर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। क्या हम विपरीत स्थिति में मजबूत रह पाते हैं? वचन बताता है परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मत्ती 24:13 हमें बताता है परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। मेरे अजीजों, ये आसान बिल्कुल भी नहीं है कि हम अंत तक धीरज धरे रहें और कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसके जीवन में परेशानियां ना
आए। हम मसीह हैं, हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, सताव आते हैं, चिंताएं बीमारियां आती हैं, आंधी तूफान आते हैं, लेकिन हमारे पास हमारे परमेश्वर के मजबूत वचन, सामर्थी वचन, ताकतवर वचन है जो हमें बार बार बताते हैं हमें डरना नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर में मजबूत रहना है और मजबूत रह के हर एक परिस्थिति का सामना करना है। विश्वासी कठिन परिस्थिति में क्या कहते हैं? विश्वासी लोग, हम विश्वासी हैं, हम विश्वासी कठिन परिस्थिति में क्या कहते हैं? ये नहीं कहते कि परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, हमारे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, और वो विश्वासी नहीं है, उसके जीवन में हमारे जीवन से ज्यादा अच्छा हो रहा है। लेकिन विश्वासी कठिन परिस्थिति में कहते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। सच में मेरे अजीजों, चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलें, तब भी हम अपने यहोवा परमेश्वर को धन्य कहेंगे और हानि से नहीं डरेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर इस घोर अंधकार की भरी हुई तराई में भी हमारे लिए मार्ग बनाने में सामर्थी और योग्य परमेश्वर है। तो हमको भी अपने डर पे जीत पानी है, शैतान के जलते हुए तीरों का सामना करना है। इफिसियों 6:16 हमें बताता है, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। ये दुष्ट के तीर होते हैं हमें भय में डालना, हमें डर में डालना, हमें कमजोरी में डालना, हमें वचन से दूर करना, प्रार्थना से दूर करना, विश्वासी जीवन से दूर करना, संगति से दूर करना। लेकिन वचन बताता है कि हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है कि हम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकें। हम दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझाना है, डरना नहीं है, दाएं और बाएं नहीं देखना है। यहोशू 1:1 में हम देखते हैं, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, उससे बात की और उसे समझाया। इसका पूरा अध्याय जब हम देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर ने उसे कैसे समझाया और किस तरीके से यहोशू को समझाया, और यहोशू ने यहोवा की बातों को सुना। यहोशू 1:7 में हम देखते हैं परमेश्वर यहोशू से क्या कहते हैं, इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। तब यहोशू हियाव के सब करता चला गया, और कनान की भूमि में केवल यहोशू और कलेब ही प्रवेश कर पाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे अजीजों। परमेश्वर हमें हियाव देता है, परमेश्वर जिससे बात करता है, जिससे कहता है कि वो उसके संग संग रहेगा, तो परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, परमेश्वर अपने वादे को निभाने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब परमेश्वर हमें हिम्मत और हियाव देता है तो हमें किसी और की हिम्मत की जरूरत नहीं होती है। जब सदोम और अमोरा नाश किए जा रहे थे, तब लूत की पत्नी ने उन बातों पर विश्वास ना करके पीछे देखा और नमक का खंबा बन गई, जबकि पीछे देखने को मना किया गया था। उत्पत्ति 19:26 में हम देखते हैं लूत की पत्नी ने, जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। जबकि वचन बताता है कि ना दाएं मुड़ ना बाएं मुड़, संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा कर, तब वो तेरे हर काम पर आशीष देगा। यह यशायाह 41:13 हमें बताता है, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। वो हमारा परमेश्वर हमारा हाथ पकड़कर कहता है, मैं तेरी सहायता करूंगा। जब हम कठिन परिस्थितियों में जाते हैं, वो यहोवा हमें हाथ पकड़ कर ले जाता है, अपनी गोद में हमें रखता है, अपने हाथों में हमें उठा लेता है। उस समय शायद हम महसूस ना कर पाए मेरे अजीजों, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमारे इर्द गिर्द रहता है। परमेश्वर फिर कहता है, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझको दृढ़ करूंगा और कहूंगा, मत डर। क्या मतलब है बार बार मत डर का? परमेश्वर का डर मानना भला है, भय में चलना भला है, परंतु दुनिया का, संसार के लोगों का भय मानना, अपने के रूठ जाने का भय मानना, प्रभु के अंगीकार करने के बाद अपने अजीजों का अपने से दूर हो जाने का भय मानना, ये सारे भय, बीमारी का भय, कर्जे का भय, उदासी का भय, डिप्रेशन का भय, दुष्ट का भय मानना, ये बाइबल के अनुसार गलत है, क्योंकि परमेश्वर ने
हमें भय की आत्मा नहीं दी। परमेश्वर ने बार बार कहा मत डरो, उत्पत्ति 50:21 बताता है, सो अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझा कर शांति दी। परमेश्वर हमें हर हाल में तसल्ली देते हैं, डर से भय से हमें जिताते हैं और हमारा पालन पोषण करते हैं। दूसरा तिमुथियुस 1 अध्याय उसका 7वीं आयत बताती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो हमें हमारे अंदर भय खत्म करके सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा को जगाना है कि हम भय पर जीत हासिल कर पाएं। इब्रानियों 12:1 हमें बताता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर कर कर वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ते चले जाएं। हम किसी भी चीज में थके नहीं, उलझे नहीं, हम धीरज से हियाव के साथ प्रभु में दौड़ते चले जाएं और बिना डरे, बिना रुके, बिना उलझे परमेश्वर के कार्यों को करें। इब्रानियों 4:16 हमें बताता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के अनुसार हमारी सहायता करे। अगर हम डरते नहीं हैं, हियाव के साथ परमेश्वर के सम्मुख जानते चाहते हैं, तो हम वो अनुग्रह पाते हैं जो हमारी आवश्यकता करती है हमारी सहायता के समय में। तो मेरे अजीजों, हमें अविश्वासियों के सदृश बनकर डरना नहीं, बल्कि हियाव के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास आना है कि अनुग्रह पाएं और हर उलझाने वाले पाप से दूर रहें, कि वो हम पर राज ना करने पाए, बल्कि हम प्रभु की सामर्थ के द्वारा डर पर जीत हासिल करें और बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।